नमस्कार। अभी हम सुपौल जिला में मौजूद हैं और आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे मानवता को शर्मसार करने वाली, दिल दहला देने वाली एक सनसनीखेज घटना हमारे सामने आई है, जिसमें निभा कुमारी नाम की एक लड़की का, जिसका महज अभी से 1 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था, किसी दूसरी लड़की के संबंध में उनके पति ने बहुत ही बेरहमी से उनका खात्मा कर दिया है। और जब आप इस घटना को जानिएगा कि आखिर कैसे ये सब सारा षड्यंत्र रचा जा रहा था, कैसे आखिर उस लड़की को तड़पा तड़पा के ख़त्म किया गया है, तो आपका मानवता से विश्वास उठ जाएगा। जब हम इनके घर पे पहुंचे, हम आपको बता नहीं सकते हैं कि परिजनों के क्या हालात थे। दादी ऐसे लग रही थी जैसे अब उनको बेहोशी आ जाएगा, लगातार रो रही थी। उनकी माँ का हालत ख़राब है। यहाँ पे उनके पूरे घर परिवार वाले मौजूद हैं। आप सोच करके देखिए कि जिस लड़की का विवाह, आप सबसे पहले आप इस घर को देखिए। आप देख सकते हैं कि ये लोग कितने गरीब परिवार के लोग हैं, लेकिन उसके बाद भी गरीब माता पिता अपना सब कुछ बेच करके अपनी बेटी का विवाह यह सोच करके करते हैं कि हमारी बेटी कहीं जा करके सुख करेगी, राज करेगी। लेकिन आखिरकार उसकी बेटी को समाप्त कर दिया जाता है। और किया क्यों जाता है? अगर आपका किसी दूसरी लड़की के साथ संबंध है तो आप क्यों किसी की बेटी का जीवन खराब करते हैं? आप किसी और से विवाह मत करिए, जिससे आपका संबंध है आप उससे विवाह करिए, लेकिन आप किसी और से विवाह करते हैं, फिर अपनी पत्नी को समाप्त कर देते हैं। आप देखते होंगे हमारे चैनल पे आए दिन इस तरह की घटना आपके सामने आते रहती होगी। अभी हम उन्हीं के परिवार में मौजूद हैं और यहाँ पे मौजूद सारे लोगों से आपको बात करवाएंगे और सुनवाएंगे कि आखिर कैसे एक लड़की को बहुत ही बेरहमी से तड़पा तड़पा के समाप्त कर दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि जब वो लड़की गर्भवती थी, उस समय उस लड़की को बहुत ही बेरहमी से पीटा जाता था। उनके परिवार वालों को कहा जाता था कि लाख रुपया लाओ, और ये सब सिर्फ इसलिए कहा जाता था ताकि वो लड़की हमारे घर को छोड़ करके चली जाए और जिससे मेरा अवैध संबंध चल रहा है उस लड़की के साथ हम आराम से रह सकें। चलिए आपको लेकर के चलते हैं परिवार वालों के पास, उन्हीं से सुनवाते हैं आपको सारी बातें। आप बने रहिएगा वीडियो में, लेकर के चलते हैं आपको। नमस्कार भैया, क्या नाम हुआ आपका? धर्मवीर कुमार। धर्मवीर कुमार। बताया जा रहा है कि आपके घर की लड़की को बहुत ही बेरहमी से तड़पा तड़पा के समाप्त किया गया है। उससे पहले भी जब उसके शादी को जब 1 साल बीते थे, उन 1 सालों में उन्होंने अपने जीवन में नर्क भोगा था। लगातार उनके पति उनको प्रताड़ित करते रहते थे। आखिर कारण क्या था इसके पीछे? उनके लिए किसी लड़की से उनका बातचीत हो रही थी। अच्छा, उस लड़का का जो पति थे उनके? हाँ। निभा कुमारी के पति का किसी लड़की से उसका संबंध हो, जिस कारण ये होने के कारण अपनी पत्नी को अच्छा से देखभाल नहीं कर पाता था। अच्छा। और उनके द्वारा जो उनकी पत्नी है, उनके द्वारा अपनी पति को समझाया जाता था कि अब मैं शादीशुदा हूँ, अब मेरी ज़िंदगी में आप हैं और हम दोनों अच्छा से जीवन यापन करें। तो इस बातों को समझाने के कारण और ज़्यादा उनके साथ क्रूरता मारपीट किया जाता था। मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था, आर्थिक रूप से पैसा के लिए परेशान किया जा रहा था, ताकि ये सब करें और ताकि लड़की छोड़ भाग जाए, घर छोड़ के भाग जाए लड़की, ताकि घर छोड़ के भाग जाए तो हम अच्छा से इस घर में रहें, दूसरे के साथ रहे। लेकिन मेरी समाज की बेटी हो, उनका कहना था कि हम अपने परिवार में, माँ बाप गरीब आदमी है, किसी तरह से अपने घर में जीवन यापन करके रहें। लेकिन उनका लड़का का मनसा था कि हम इनको भगा दें, यहाँ से भाग जाए, ताकि परेशान करे, आर्थिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, हर तरफ से प्रताड़ित किया गया। अच्छा, जिस कारण उन्होंने हम लोगों को जानकारी जो दिया, तो सारी बात का जानकारी निभा से ही मिली हम लोगों को। अच्छा सर, एक बात पूछना चाहेंगे, जब आपकी बेटी आपके घर की लड़की बता रही थी कि मेरे यहाँ पे इतना परेशानी है, हमको परेशान किया जा रहा है, आए दिन सताया जा रहा है, आप लोगों को कभी मन में शक नहीं हुआ कि हमारी बेटी को खत्म किया जा सकता है? शक होने की बात तो हुई, जिस तरह से उसका व्यवहार देखा गया। लेकिन इस कारण हम लोग ने एक बार वहाँ गए, समाज के द्वारा समझौता वहाँ किए कि मारपीट क्यों किया जा रहा है, ऐसा बात है। तो सामना निकल कर आया कि इस टाइप का मामला है लड़की का संबंध के बारे में, तो अब ऐसा नहीं कुछ होगा। उनके समाज के द्वारा हम लोगों को जानकारी दिया गया वहाँ पे कि अब आप लोग जो है, आप अपनी बेटी को कोई परेशानी नहीं होगी, अच्छी से रहेगी, रखेगा, अब अच्छा से रखेगा, आप लोग अपनी लड़की को आने दीजिए। हम समझौता में फिर वहाँ देने के बाद ये घटना हुआ। समझौता कई बार तय हो चुका, उसके बाद भी ये घटना हुई। देखिए, हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे समाज में ये इतनी बड़ी कुरीति है कि लड़की के परिवार वालों को हमेशा झुकना पड़ता है। इसलिए झुकना पड़ता है क्योंकि हमारा समाज कभी भी एक सिंगल लड़की को एक्सेप्ट नहीं करता। अगर किसी लड़की का शादी हुआ है और फिर वो अपने पति को छोड़ के आ जाती है, तो हमारा समाज यही समझता है कि इस लड़की में ही कोई खराबी है। इसके लिए माता पिता, ये परिवार वाले सारे बात जानने के बाद भी उनसे जाकर के समझौता करते हैं कि हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारी बेटी को आप अच्छे से रखिएगा। और समझौता होने के बावजूद जो
घटना चल रही थी वो घटना लगातार चलती रही और आखिरकार जो अंजाम आए दिन इस तरह की घटनाओं का होता है वही अंजाम हुआ और वो लड़की समाप्त हो गई। देखिए आप दादी के हालात को देख सकते हैं, रो रो करके इनके आंख के आंसू सूख गए हैं। आप सोचिए जिस बच्ची को इन्होंने इतने लाड़ प्यार से पाला होगा, जिनका विवाह इतने प्यार से किया होगा, उस लड़की को अगर कोई दूसरा आदमी समाप्त कर दे तो क्या बीतेगा इसके परिवार पे। आप देखिए दादी की क्या हालत है, आप देखिए माँ का हालत खराब है रोते रोते। यहाँ पे मौजूद आप समाज को देख सकते हैं, जितने समाज के लोग हैं सारे लोगों की आंखों में आंसू है। आप देख सकते हैं ये पूरे समाज के लोग हैं, ये इस घर के लोग नहीं है, लेकिन सारे लोग रो रहे हैं क्योंकि महज 18-19 साल की वो लड़की और उसको इतनी बेरहमी से समाप्त कर दिया गया। दादी की भेल रहे कना खत्म कर लके अहाँ के बेटी का? एठिना हमें रहिए बाबू, हमें नहीं जाने छे, इतने जाने छे जेल के पाछू में शीशी बोतल हमें बिछे रही है। तो एगो गोटिन गेले कहले कि ये माँ यहाँ के पोती के मार के ओसरा पर का पैर दलक, फेंक देना छै। हाँ ओसरा पर का पैर देने ये खाली एक सटका दू सटका मारने हेतै तो ठीक गेले समाज के ठिन के लोग उठा कर ले आनते, दवाई सुइया करते नीक भए जेते। ओतऽ समय दरबार मारने ली लोग के देखली हम डेरा में भरल तो हम तैयो ने विश्वास केलिए। जब फोटो देखलिए तो कहलिए हाँ बाप गए निभा नहीं ताकै छी गे, कहलकै समाप्त भए गेल काल फाड़े चिड़ै है। तब हमें काने खींचे लागलिए, भर रात कुहर के भर रात रहिए, भोरे गेलिए डॉक्टर के पास, बाबू बेड पर सुतलिए बाबू जुआली सन के क्या सावा बाबू कटी काली सिंदूर सावा। अब सोचिए कि जाने वाला चला जाता है और अपने पीछे छोड़ जाता है रोता तड़पता बिलखता हुआ सारा परिवार। आप देखिए यहाँ पे मौजूद सारे लोगों के हालात को आप देखिए। आप बहन है उनकी, छोटी बहन है। बेटा आपकी दीदी कभी आपको बोलती थी कि हमको वहाँ परेशान किया जाता है? कभी बोलती थी? क्या बोलती थी बाबू? की बोले रहो दीदी? हाँ। मारे छै तोड़ जीजाजी मारे छै, ई कह रहा। अच्छा खत्म के करने छो दीदी का? जीजाजी खत्म करने छो। हाँ पैसो और मांगे रहे बेटा तोरा आर से जीजाजी? तोर मम्मी से पैसो मांगे रहे? नहीं देवले पैसा तो दीदी को मारी दिल के दीदी ओ का? गाली उली भी दे रहा है खूब। अब देखिए गरीबों के क्या हालात होते हैं। उस लड़की की मात्र यही गलती थी कि वो एक गरीब की बेटी थी। जब कोई गरीब का बच्चा रहता है तो उसके परिवार वालों से जब पैसा मांगा जाता है तो वो पैसा देने में असमर्थ होता है। अच्छा बेटा तोर जीजाजी केकरो दूसरा लड़की संबंधो आ रहा है? केकरा संबंध रे बेटा? अंशु नाम के छोड़ी। अंशु नाम के छोड़ी रहे। तोरा दीदी का वहाँ पे मारता रहे आरू कोई लोग? सब खाली जीजाजी मारे रहे? जीजाजी मारे रहे खूब। ओकर बहनों मारे रहे? शिकायत दे रहे दोनों का।